तो आज एसएससी के एक ऐसा नोटिस जो पूरे सिस्टम को हिला करके रख चुका है और हम सभी को इसका इंतजार था। जी हाँ बिल्कुल, आज दिन में हम लोग लाइव भी आए थे और इसके ऊपर में हम लोगों ने चर्चा भी की थी। और अभी जैसे हम कह भी रहे हैं कि एसएससी भाई बुलेट ट्रेन से भी तेज है। आप देखिए अभी तुरंत उन्होंने नोटिस डाला है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन। अगर मैं इस नोटिस को ओपन करता हूं तो देखिए यहां पर नोटिस में क्या लिखा गया है, साफ अक्षरों में यह लिखा गया है द कमीशन हैज टाइम एंड अगेन ये शब्द बस यही नया ऐड हुआ है, बाकी 2022 वाली नोटिस उठा करके एज इट इज चिपका दी है। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है कि बार बार हमने इस बात को कहा है और क्या कहा है कि ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर्स दैट एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और facilitating transmission and storage of any test conduct in any form or any information therein involved part or any therefore by any mean that is verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the rough paper supplied in the exam center or found to be unauthorized possession of test content will be considered as serious misconduct and will be debarred। आसान भाषा में मैं बोलूं तो यहां पर अगर आप सवालों की छेड़खानी कर रहे हैं, अगर आप उनका आदान प्रदान कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप उसको जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप एक मिसकंडक्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। यहां पर ये बात कर गई है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन दैट सम पर्सन आर एंगेज इन द अफोरसेड एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक। और इन तीन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा आदान प्रदान हो रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उसको जरूर मेंशन करना चाहिए था, वो छूट गया। बट कोई बात नहीं, जो बात की मर्यादा है, जो बात की गंभीरता है, जो बात की सीरियसनेस है, वो यहां पर ये है कि यहां पर बच्चों का नुकसान हो रहा है। और इस बात को आज हमने दिन में अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव भी उठाया था और ये हमारा चैनल पे मेरे भाई हमने वीडियो भी बनाया था और ये वीडियो आप देख सकते हैं चंद घंटों के अंदर में 4 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी हम आसान भाषा में ये बात कह सकते हैं कि एसएससी ने हमारी वीडियो देखी है। ठीक है, मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर में उन्होंने जो है बात उठाई, आवाज उठाया और नोटिस भी दिया। देखिए मैंने एक बात अभी टेलीग्राम पर भी ये लिखा था कि बेशक झूठ की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। आज आप कितना भी बरगला लें, कितना भी छोटी बातों को अपने भाषा में ला करके बच्चों को गुमराह कर दें, लेकिन बात तो वही है ना कि यहां पर जब नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि जब मैंने टेलीग्राम पर पोल कंडक्ट किया, 80% बच्चे इस बात के फेवर में थे कि एनालिसिस होना चाहिए, मात्र 20% थे कि नहीं होना चाहिए। और मैंने तब भी कहा कि मैं बच्चों की फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही और गलत की बात कर रहा हूं। आज मैंने वीडियो में भी वही बात कही थी। ठीक है, बेबुनियादी तुक्के देकर के, बेबुनियादी तरीके देकर के, दलीलें देकर के यहां पर सच को नहीं छुपाया जा सकता है। जो सत्य है वो सत्य है। नुकसान हो रहा है बच्चों का तो वो मेरे भाई हो रहा है। अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं कि आप क्या शेयर कर सकते हैं और क्या शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटर पर अगर कोई रिपोर्टर आपके माइक जो है ला करके मुंह के पास में अगर पूछ ले कि पेपर कैसा रहा तो आप उसको नहीं बताएंगे। आप बता सकते हैं, आप पेपर का लेवल बता सकते हैं, आप मेरे भाई पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है बता सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं। आप ये जरूर शेयर कर सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट क्या है पेपर में। आप ये जरूर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं कि हाँ भैया सवाल गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, आप ये बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि पेपर हमारा आउट ऑफ द बॉक्स है कि नहीं है, लेकिन आप एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि सेंटर पर कोई तुम्हारे जाए और चीजें पूछे तो तुम उसको मत बताना। भाई बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा काम किया एसएससी ने, जिसके लिए मैं शुरू से यहां पर आज से 1 साल पहले भी मैं इस चीज की आवाज उठा रहा था कि एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। बट दिक्कत क्या है, आज मैंने दिन के भी वीडियो में देखा बच्चों ने ये कमेंट किया, सर आपने भी तो 2 एनालिसिस कराए। अरे भाई आपने मेरा जवाब नहीं सुना। वहां पर मैंने क्या कहा था कि 1 साल पहले भी मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन किसी ने भी उस बात की तवज्जो नहीं दी, किसी ने उस बात की वैल्यू नहीं दी, किसी ने उस बात को सुना नहीं। सब यहां पर ये हो रहा था, अरे यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो है नहीं, इसीलिए आकर के कुछ भी कह दे रहे हैं। भाई तब भी मैंने ये बात कहा था कि कोई भी अगर एजुकेटर चाहे ना भाई साहब पूरी टीम बिठा करके एनालिसिस करा सकता है। और यही बात मैंने भी कहा था कि ये लो सबसे पहले मैं एनालिसिस करा सकता हूं पूरी की पूरी टीम बिठा करके। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप इस बात को समझिए। तुरंत हमने एनालिसिस रोका वहां पर और आज आकर के हमने वीडियो में ये सामने भी कहा कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मेरे भाई आज मैंने ये भी कहा था कि भाई कोई कुछ भी कराए नहीं कराए, हम एनालिसिस नहीं कराने वाले हैं तो नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, तो चेयरमैन अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं चेयरमैन साहब, तो भाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक्शंस लिया और बच्चों के हित में लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि जब आपने पढ़ा है,
जब आप निडर हो तो मेरे भाई दिक्कत किस बात की, आप पढ़ो ना, आप अपने कंटेंट पर पढ़ के जाओ, आप अपने मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करके जाओ। ये टुच्ची हरकतें करने का फायदा क्या है? ठीक है, मैंने एक लाइन ये भी कहा था कि देखो जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपके फेवर में बनाई जा रही है, बोटल सिस्टम में वो आपके फेवर में नहीं है, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो कि वो किसके फेवर की और किसके फेवर की नहीं है। तो अब शायद मुझे लगता है आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। और अनुरोध है भाई, देखो बहुत मेहनत से आप लोगों ने यहां पर जो है इस मुकाम तक पहुंचे हो, तो कोई ऐसी गलती मत करना किसी को भी। मैं भी पूछू ना भाई बता दे क्वेश्चन यार क्या आया था, मत बताना भाई। आपका जीवन, आपका मेरे भाई भविष्य, आपका करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ करके चलो। तो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन का आदान प्रदान ना करें। और मेरी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से भाई कोई एनालिसिस नहीं आएगा, ये हमने आज दिन की ही वीडियो में कह दिया था, साफ अक्षरों में कह दिया था। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के सामने नोटिस आ चुका है, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई मन में डाउट रहा, कोई शंका रहा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।